दर्पण का मुख्य अक्ष। दर्पण का मुख्य अक्ष एक लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। भाई हमें यहाँ तक ज़रूरत है तो यहाँ तक बढ़ा ली, यहाँ तक ज़रूरत है तो यहाँ तक बढ़ा ली। तो ये दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। कौन सा? दर्पण का ध्रुव और दर्पण के केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मुख्य अक्ष और दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। ठीक है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? इसे पहले हम चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण है, बाहर का उभरा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ है और जो गड्ढा है अंदर दबा हुआ भाग है, वहाँ पर ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रकाश की किरण हम कैसे दिखाएंगे? एरो से दिखाएंगे। तो ये हमने एक रेखा खींच रखी है, इसमें हमने एरो लगा रखा है। इसका मतलब है कि ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पर दर्पण पर गिर रही है, पड़ रही है। देखो, ये एरो का मतलब ये प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ जा रही है। और जब इस बिंदु पर दर्पण पर गिरेगी तो दर्पण क्या करेगा? इसको परावर्तित कर देगा। तो यहाँ से टकरा के ये वापस इस दिशा में लौट आई। तो ये एरो बाहर की तरफ है, इसका मतलब प्रकाश बाहर आ रहा है। तो ये किरण प्रकाश पर गिर रही है, ये आपतित किरण है। आपतित का मतलब प्रकाश का गिरना। फिर समझिए, जो किरण जिसमें एरो दर्पण की तरफ लगा है, तो ये प्रकाश की किरण दर्पण में प्रवेश कर रही है। और ये प्रकाश की किरण, इसमें एरो बाहर लगा हुआ है, तो ये प्रकाश की किरण दर्पण से बाहर लौट रही है। ठीक है। तो ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। इस आपतित किरण की ये परावर्तित किरण है, दोनों एक ही बिंदु पे, देखो एक ही बिंदु को टच करें, ये यहाँ पर गिरी और यहीं से ये वापस आई। तो इस आपतित किरण की ये परावर्तित किरण है। अब ये जो हमने प्रकाश की किरण ली है, इसको समझना है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये पूरी लाइन हमारा मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जो मैंने ये नीले रंग से दिखा रखी है रेखा, ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। ठीक है। तो ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। आप देख पा रहे होंगे, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। तो कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर गिरती है, तो ये वापस इस बिंदु से लौटती है। ठीक है, ये किरण। अब हम इस किरण की बात करते हैं। ये एरो अब हम इस किरण की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अपनी जो नोट्स बनाए हैं उसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जा रही है, इसका एरो बनेगा दर्पण की तरफ। ठीक है। और जो ये वाली किरण है, इसकी परावर्तक किरण, इसमें निकलेगा एरो बाहर की तरफ लगेगा। तो ये एरो उल्टे लगे हुए थे, इसे आप सही लगा दीजिएगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण, ये एरो दर्पण की तरफ है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। यहाँ पर दर्पण पर प्रवेश किया और ये बाहर निकल गई टकरा के, एरो बाहर की तरफ है। अब हमने क्या किया? दोनों की परावर्तित किरण देखी। ये भी परावर्तित किरण है, बाहर की तरफ एरो है। ये भी परावर्तित किरण है, बाहर की तरफ एरो है। ये दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं या इस बिंदु पर टकराती हैं, काट रही हैं या मिल रही हैं इस बिंदु पर। तो इस बिंदु को कहेंगे हम फोकस और इसे कैपिटल F से डिनोट करेंगे। अब फिर समझिए, हमने क्या किया? प्रकाश की किरण ली जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी प्रकाश की किरण ली जो मुख्य अक्ष के समांतर है। जब हम ऐसी प्रकाश की किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, तो जब वो दर्पण पर गिरेंगी, टकराने के बाद एक बिंदु से निकलती हैं, इस बिंदु पर मिलती हैं। ये मुख्य अक्ष पर होना चाहिए बिंदु, ये आपको ध्यान रखना है।
मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर निकलती हैं या एक दूसरे को मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, जैसे आप समझना चाहें। इस बिंदु को कहेंगे दर्पण का फोकस। अगर हम यहाँ पर कोई नई प्रकाश की किरण बना लें जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये सीधी रेखा अगर मैं ऐसे खींचूं तो भी ये इसी बिंदु से होकर निकलेगी। तो अब फिर पढ़ते हैं क्या है। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, अवतल दर्पण पर पड़ती हैं, वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं। ये बिंदु कहाँ पर स्थित है? मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्लियर हो गया? फिर समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये बार बार ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो हमने कौन सी किरणें ली हैं? केवल उन्हीं प्रकाश की किरणों पर बात कर रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, मतलब जैसे जैसे मुख्य अक्ष है बिल्कुल वैसे ही हैं। तो जब ये दर्पण पर गिरेंगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु F उस पर मिलती हैं, एक बिंदु F उस पर मिलती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। क्लियर?